चर्चा का विषय एक बंगला है जिस पर राजनीति हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी के आदेश पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी के घर का सामान सीएम आवास से बाहर फेंककर आवास सील कर दिया गया। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कहना है कि केजरीवाल की ओर से बंगला खाली करने के बाद अभी तक बंगले का पूरा निरीक्षण नहीं हो पाया है और न ही बंगले के अंदर के साजो सामान की इन्वेंट्री लिस्ट बन सकी है। ये कार्रवाई पूरी होने के बाद ही नई सीएम को वो बंगला आवंटित किया जा सकता है। फिलहाल बंगले पर दो ताले लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का सील लगा है। सीएम आतिशी जो 7 अक्टूबर को 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस में रहने आई थी, वो वापस AB 17 मथुरा रोड वाले अपने पुराने आवास पर लौट गई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सीएम आतिशी पैकिंग किए हुए साजो सामान के बीच बैठकर फाइल साइन करती नजर आ रही। इधर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने जो अपने बंगले में करोड़ों रुपए खर्च किए, उसका सच अभी तक दिल्ली वालों ने देखा नहीं और बंगले के अंदर के सच को ही छिपाने के लिए बिना आवंटित हुए सीएम आतिशी बंगले में रहने पहुंच गई थी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सीएम को आवास आवंटन में जानबूझकर देरी की जा रही है? क्या सीएम पद के हस्तांतरण के साथ पुराने सीएम के आवास पर भी दावा करना वाजिब है? और क्या 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले में हुए करोड़ों रुपए के खर्च का सच छिपाने के लिए आतिशी ने बिना आवंटन के आवास पर कब्जा किया? दिल्ली में सियासत का ये हाल है कि काम पर चर्चा नहीं, बंगले पर बवाल है। एक तरफ सीएम आतिशी हैं, जिन्हें केजरीवाल ने कुर्सी सौंपी है, वो अब बंगले पर भी दावा कर रही हैं। पैकिंग किए हुए सामान के बीच बैठकर काम करते हुए वीडियो जारी कर रही हैं। दूसरी तरफ नियम कानून की लगाम खींची जा रही है, जिसमें बंगला आवंटन के कायदों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हालत यह है कि दिल्ली में 17 सितंबर तक मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर चर्चित बंगले में आज दो ताले पड़े हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने बंगले को सील कर दिया है। महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फेंकवा दिया गया। सीधा ये आरोप लगाना कि उनका सामान फेंक दिया, इस कदर दिल्ली की मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। सोमवार 7 अक्टूबर को ही सीएम आतिशी अपना सारा सामान लेकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले में रहने आ गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने बंगले के निरीक्षण और इन्वेंट्री बनाने का हवाला देकर 9 अक्टूबर को बंगला सील कर दिया। हवाला दिया गया कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद बंगले के अंदर निरीक्षण और इन्वेंट्री लिस्ट बनाने का काम नहीं हो सका था, क्योंकि चाबी वापस ले ली गई थी। 6 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में पीडब्ल्यूडी ने कहा कि बंगले के अंदर का निरीक्षण और पूरा ब्यौरा बनना अभी बाकी है, इसलिए चाबी विभाग को सौंपी जाए। केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को बंगला छोड़ा था तो सुनीता केजरीवाल ने बंगले की चाबी भी दे दी थी, लेकिन वो चाबी वापस ले ली गई। 7 अक्टूबर को फिर आतिशी AB 17 मथुरा रोड वाले बंगले से अपना सारा सामान लेकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस वाले बंगले में रहने आ गई। 2 दिन भी नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने बंगला खाली करा लिया। दिल्ली में कोई भी निवास पीडब्ल्यूडी का मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है ही नहीं। हर मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बंगला लेता है और ये जो भ्रष्टाचारी शीश महल है, ये अरविंद केजरीवाल के नाम अलॉट था। ये आतिशी मार लेना भी ले सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करना होगा। ये जो बंगला है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है। अब अगर अरविंद केजरीवाल को वो मकान खाली करना है तो पीडब्ल्यूडी विभाग पहले एक इन्वेंट्री तैयार करेगा, वो सामान चेक करेगा कि हमने जो सामान इस बंगले में लगाया था वो पूरा है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण कई हैं हिंदुस्तान में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो टोटी और AC उतार के ले गए थे। दरअसल केजरीवाल के इस बंगले के पीछे सियासी दांव भी है। आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम रहते हुए इस बंगले की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए के तो पर्दे ही लगवा दिए। अब केजरीवाल के हटने के बाद बीजेपी उस बंगले के अंदर की तस्वीरें दिल्ली वालों को दिखाना चाहती है। जैसे खिलजी ने अपने जमाने में दिल्ली को लूटा था, देश को लूटा था और अपना अय्याश गिरह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही एक शीश महल बनाया हुआ है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि लाइए हमको इन्वेंट्री बनाने दीजिए, तो वो घर में घुसने नहीं देते हैं। उस प्रोसेस को ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में इनके भ्रष्टाचार के राज दफन है। वो खुलेगा तो दिखेगा लोगों को कि कैसे करोड़ों रुपए को लूट के अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याश गिरह बनाई थी।
बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के सीएम ने कुर्सी छोड़ी तो बंगला भी छूटा, क्योंकि कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद ही दिल्ली के सीएम को वो बंगला फिर से आवंटित हो सकता है। वैसे भी दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड से पहले कई और बंगले रहे हैं जहां दिल्ली के सीएम रहते आए हैं। 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा बनी तो मथुरा रोड के इसी AB 17 वाले बंगले को मुख्यमंत्री आवास बनाया गया था। मदन लाल खुराना सीएम रहते हुए 33 शामनाथ मार्ग में रहे, तो साहिब सिंह वर्मा सीएम रहते हुए 9 शामनाथ मार्ग के बंगले में रहे। फिर सीएम का आवास बदला और शीला दीक्षित पहले AB 17 मथुरा रोड के बंगले में रही और दूसरी बार सीएम बनने पर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में रही। 2013 में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने तो वो गाजियाबाद के अपने आवास पर ही रहे, लेकिन बाद में केजरीवाल 1650 वर्ग फीट के तिलक लेन वाले आवास में शिफ्ट हुए और फरवरी 2015 से 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस में रहने लगे। वैसे फिलहाल आतिशी मथुरा रोड के उसी AB 17 मथुरा रोड वाले बंगले में रह रही हैं, जहां सीएम रहते हुए कभी शीला दीक्षित रह चुकी हैं। आज तक ब्यूरो।